हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका वेलकम है भाई अपने यूट्यूब चैनल मैच बाय विकास सर के अंदर। दिल्ली पुलिस का पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गया है और उसी प्रकार से क्वेश्चन भी हम आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज निकाल लाए हैं। अपना नोटबुक पेन निकाल के रेडी रहिए भाई। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आने वाले हैं सुपर्ब सीरीज आपके लिए है, बिल्कुल बहुत बढ़िया धमाल आपके लिए क्वेश्चन का आने लग रहा है। यहाँ पे ये वीडियो का पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं, है ना। क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, 20 शायद क्वेश्चन मैंने इसके पहले आप लोगों को करवा दिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा था। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन लगाया था, ये वाला अपना हो गया था वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। इससे पिछला पार्ट जरूर देख के आए। सारे क्वेश्चन इतने बढ़िया रूप से लगा दिए गए हैं कि बहुत बढ़िया डेफिनेटली रूप से क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था। जिन जिन ने कमेंट कर रखा है वीडियो के अंदर, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। आप अपने पेपर के ऊपर लगे रहें, है ना। सीरियस रूप से अपने पेपर के ऊपर काम करें बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ का कोई आपका नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल अच्छे से हंसते हुए जाएं। क्वेश्चन को करने स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन बेटा अपना रखें रेडी, नोटबुक पेन अपना रेडी रखें। कोई लड़की है सैली, वो सम चॉकलेट बाई करती है रेट 10 पर चॉकलेट, है ना। मैं मान लेता हूं एक बार कि लेट दी नंबर ऑफ चॉकलेट, कि टोटल चॉकलेट कितनी रही होंगी, 100 के बराबर रही होंगी। तो मैंने क्या मान लिया, नंबर ऑफ चॉकलेट मान ली, कितनी मान ली, 100 के बराबर मान ली। ठीक है भाई, 10 पर चॉकलेट। सी आल्सो बाय एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज एट द रेट ऑफ 5। तो पहले मैं एक बार 100 चॉकलेट की कॉस्ट निकाल लेता हूं, सीपी निकाल लेता हूं। एक चॉकलेट कितने में खरीद रही है, ₹10 के अंदर। तो 100 कितने में खरीदी होंगी, ₹1000 के अंदर। इंटू 10 कर दिया मैंने। अरे ठीक है दोस्त, क्या कर दिया, इंटू में 10 कर दिया 1000 के ऊपर। अगली बार कह रहा है कि इतनी ही कैंडी भी खरीदी है, 100 कैंडी खरीदी है और एक कैंडी की कीमत ₹5 है, यानी कि कितने रुपए में कर दिया, ₹500 के अंदर कैंडी ले आई है। कितने रुपए के अंदर ले आई है, ₹500 के अंदर कैंडी ले आई है। अब कह रहा है कि वो 20% प्रॉफिट कमाती है चॉकलेट के ऊपर। 1000 का 20% कितना होगा मेरे भाई, 1000 का 20% किसके बराबर आएगा, 1000 का 20% किसके बराबर आएगा, मेरा 200 के बराबर आएगा। तो जो मेरा एसपी बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ₹1200, है ना। 1000 का 20% 200 के बराबर आएगा, यानी कि मेरा एसपी बन जाएगा ₹1200। आगे कह रही है कि कैंडी को 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 500 का 8% अगर निकालोगे तो ₹40 बन जाएगा, यानी कि ये कितने रुपए में बेचा है, ₹540 के अंदर बेचा है। तो सीपी कितने रुपए का बन रहा है आपका, ₹1500 का। सीपी कितने रुपए का है, ₹1500 का। आपका एसपी कितने रुपए का है, ₹1740 का। ठीक है, ₹1500 का सीपी है, एसपी कितने रुपए का है, ₹1740 का है। कितने रुपए का फायदा हुआ है, ₹240 का। ₹240 का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। यहां से ₹240 का फायदा हुआ। इन्होंने क्या कह रखा है, ऐसा करने से उसको देर आर सोल्ड आउट, कितने का प्रॉफिट हो, 240। अरे क्या बात, जो डाटा हम लेके चले वही फिट बैठ रहा है, यानी कि कितनी लाई होगी, वो 100 चॉकलेट लाई है, तभी ये डाटा बनने लग रहा है। तो चॉकलेट की संख्या कितनी आ रही है, 100 के बराबर आ रही है। अब तुम कहते हो सर आपने 100 क्यों ली, यहाँ पे आप 10 ले लो, कोई बात नहीं, 50 ले लो, कुछ भी ले लो। वहां पे आपको फिर ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। हमारा ही 240 यूं का यूं आ गया, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। 100 आंसर जिसका भी था, 100 जिसका भी आंसर था वो बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर इसमें से घटाया जाए कि आपका हमें एक लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, इसमें से क्या नंबर घटाया जाए। देखिए, आप सबसे छोटे नंबर को घटाइए। अगर आप 3 को घटाते हैं और 5 में से, और पीछे क्या आ जाएगा, 2। ऐसा कोई परफेक्ट नंबर आपने नहीं देखा होगा जिसके पीछे 2 आए, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई। 4 को अगर घटाते हैं तो पीछे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 बिल्कुल आ सकता है, 1 बिल्कुल आ सकता है। 5 को अगर घटाते हैं तो 0 आ रही है। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका आप स्क्वायर निकालें पीछे सिर्फ 1 0 आए। या तो 2 आएंगी, या 4 आएंगी, या 6 आएंगी। आपका ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 में से 6 घटाएंगे तो ये तो आपका माइनस में इधर वैल्यू जा रहा है, छोटे ही छोटा नंबर। 4 की तरफ आप रुक कीजिए। अगर आप 4 को निकालने लग रहे हैं तो बिल्कुल इसका अगर निकाल रहे हैं तो 108241, ये वाला बन रहा है 108 241, जो कि 329 329 का स्क्वायर बनने लग रहा है। तो मेरा क्या बन गया, ये आंसर बन गया इतना। बी ऑप्शन मेरा क्या बन गया, आंसर। मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, किसी भी स्क्वायर नंबर के पीछे 2 नहीं आएगा, 0 1 नहीं आएगी, या तो 2 आएंगी, 4 आएंगी। ठीक है, पीछे ज्यादा आएंगी, तो ये भी नहीं होगा मेरा। और छोटा नंबर 4 बनाया मैंने, तो बन रहा है स्क्वायर 329 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बढ़िया सीरीज लेके आ रहा हूं बेटा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, करिए एक बार। आप ईमानदारी से बताना, नहीं होगा, ईमानदारी से बताऊंगा आपके नहीं होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कीजिए आप, और क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, ईमानदारी से आप बताना आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि 10 की पावर n है, आप 10 की पावर कितनी भी कर लो, इसका मतलब कितना है भाई, 0 0 0 0 यूं ही आती जाएंगी, और तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना। और कितनी जीरो आ जाए, अगर आप एक घटा दोगे तो यानी कि जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, 99999, इस प्रकार से नंबर आते जाएंगे। मेरे को नहीं पता कितने 9 आने वाले हैं, और कितना 10 की पावर n है ये भी नहीं पता मेरे को। अब एक चीज तो है, अगर मैं 9 को 2 बार जोड़ता हूं तो 18 आ रहा है, 9 को 3 बार जोड़ रहा हूं 27 आ रहा है, 9 को 4 बार जोड़ रहा हूं 36 आ रहा है, 9 को 5 बार जोड़ रहा हूं 45 आ रहा है, 9 को 6 बार जोड़ रहा हूं 54 आ रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने नंबर हैं उतने ही मेरे पास क्या आने लग रहे हैं, अरे जितने नंबर हैं उतने ही 9 आने लग रहे हैं मेरे पास, वो मल्टीपल दे रखा है, यानी कि जो सम आ रहा है ये 9 का मल्टीपल आ रहा है। ऐसा ही तो ये भी है, यानी कि 4707 भी 9 जितनी बार रिपीट हुआ यही कहने लग रहा है। तो कर दो इसको 9 से डिवाइड। अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो भाई आप काटिए इसको, 9 से काटा 9 चौके 9 पंजे 45, 5 से आपने इसको काटा भाई, 2 बच गया, 9 दूनी 18, और कितना बच गया 2, यानी कि 9 3 27, कितने बन गए 523, 5 2 3, ये वाली चीज आपके सामने बन गई है। यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 523 के बराबर आ जाएगी। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था, आप जरूर इस क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया आपको फीलिंग आई होगी। एक बार फिर बता देता हूं जिसको समझ में नहीं आया है, 10 की पावर n का मतलब 0 को बढ़ाना, बाकी कुछ नहीं है। एक तो स्थिर है, किसको बढ़ाना, 0 को बढ़ाना। अब कितनी भी 0 हो जाएं, अगर आप -1 करोगे तो देखिए, अगर मैं 100 में से 1 घटा दूं तो कितना आएगा 99, 1000 में से 1 घटा दूं तो कितना आएगा 999, एक और कर दूं तो भाई अब की बार 9999। तो भाई यही तो समझा रहा हूं दोस्तों में, कितनी पावर कर दो आना क्या है 9, और जितनी बार 9 आ रहा है उतना ही देखो सम आ रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ये भी ऐसे ही आया, यानी कि तुम्हें 9 से डिवाइड करना था, 523 तुम्हारा आंसर आ रहा था। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चन एक से एक टॉप है, बिल्कुल हाई क्लास, बिल्कुल हाई क्लास क्वेश्चन है। ये देखिए, कीजिए भाई एक बार, जरा एक बार आप कीजिए क्वेश्चन सोल्व, मजा आएगा आपको, और लिटरली मेहनत करके कीजिए। नोटबुक पेन आप सबके साथ हो, आप करके इसका आंसर साथ में लगाते हुए चलें, मेहनत करके क्वेश्चन करना है। मंथली इनकम बता रहा है, ए और बी की रेशो दे रखा 5:4। ठीक है भाई, मैं इधर सारा डाटा बना लेता हूं इनकम का। इनकम कितनी है 5:4, ये वाली चीज आ गई। इनकम में से ही खर्चा होता है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना है, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, एक्सपेंडिचर है वो कितना है, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है 19:21, 19:21। अब इनकी कुछ सेविंग भी है, और सेविंग कितनी आ रही है 37:18। जो आपकी सेविंग आ रही है वो कितनी आ रही है 37:18, इसके बराबर आपकी सेविंग आ रही है। टोटल एनुअल सेविंग दे रखी है ए और बी की 6600 रुपए, कितनी दे रखी है 6600। एक बात बताइए, अगर 12 महीने में 6600 कमाते हैं, 6600, एक महीने में कितना कमा रहे हैं 550, एक महीने में कितना रुपया कमा रहे हैं 550। क्या ये एक महीने की रेशो दे रखी है इनकी, बिल्कुल दे रखी है। ये देखिए क्या कह रहा है, मंथली सेविंग यानी कि मासिक बचत कितनी है उनकी, इतने 37 और 18 55, यानी कि 55 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है सर 550 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 10 के बराबर, यानी कि इसकी सेविंग कितनी रही होगी 370 रुपया, और इसकी सेविंग कितनी रही होगी यहां पे, इसकी सेविंग कितनी रही होगी यहां पे 180 के बराबर रही होगी। ठीक है, इसकी सेविंग कितनी रही होगी 180 के बराबर आपकी रही होगी। नेक्स्ट देखिए भाई, 370 रुपया यहां से बचा रहा है, 180 रुपया यहां से बचाने लग रहा है। अब मैं मान लेता हूं कि इनकम x रही होगी तो 5x, ये ए का केस है, ए का। देखो अगर ये 5x रुपया कमा रहा है, उसमें से 19y रुपया माइनस का 19y, क्या किया मैंने रेशो हटा दिया। अगर रेशो हटेगा तो कोई ना कोई वेरिएबल अपने साथ वो लेके आएगा। यहां पे मैंने मान लिया कि ये 5x 4x था, और इसको मैंने मान लिया कि ये 19y और 21y था, ये वाला काम मैंने किया। तो मेरी जो
बचत निकल के आएगी। देखो अगर मैं मेरी इनकम में से मेरा खर्चा निकाल देता हूं, मेरी सैलरी में से मेरा खर्चा निकाल देता हूं, मेरी बचत निकल आएगी। ए की बचत कितनी है? 370 रुपया है, 370 इसके बराबर आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है। बी का केस क्या कह रहा है तुम्हें? बी ये कहने लग रहा है कि भाई मैं अगर 4x रुपया कमाता हूं और उसमें से 21y रुपया खर्च कर देता हूं तो मुझको बच रहा है 180 रुपया। अरे ठीक है, तुम्हारे सामने दो इक्वेशन है, इक्वेशन सोल्व करनी आती, किसी भी एक वेरिएबल को बराबर बना लो। मैं इसकी ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 के साथ और नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 के साथ, इनटू में 5 कर रहा हूं, राइट भाई। तो ऊपर वाला मेरे पास कितना आएगा? 20x, 20x, ये कितना आएगा? 76y, और ये कितना आएगा? 0, 7 के 28 का 8, यानी कि 1480 के बराबर, 1480 के बराबर ये वाली वैल्यू मेरी आ रही है। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैं किसी एक वेरिएबल को खत्म करना चाह रहा हूं, काटना चाह रहा हूं यहां से। इसको 5 से 4 बार किया, कितना आ गया? 20x। कितना आ गया? 20x। इसको किया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है भाई? 105, है ना, 105y ये आने लग रहा है। और ये कितना आ रहा है? 900 के बराबर, 900 के बराबर आ रहा है। अब क्या करो? माइनस कर दो। सो साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है सीरीज के अंदर, आप लास्ट तक इसके साथ जुड़े रहें, करते रहें। अब आपने अगर 76 में से 105 निकाला, कितना आ गया? 29, 29y आपके पास आ गया। यहां से कितना बचा? 580। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 के बराबर। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 के बराबर। इस y को आप कहीं भी पुट कर दिए, यहां पुट कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहां करने लग रहा हूं, ऊपर वाले के अंदर, इसमें देखिए इसके अंदर कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां कर लो तो भी यही आएगी, ऐसा कुछ नहीं कि यहां क्यों नहीं कर रहा हूं मैं। 5x की वैल्यू 5x माइनस में इस वाले के अंदर पुट कर रहा हूं। 19y, अगर 19 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई? 380, माइनस का 380, 380। 19 को अगर 20 से कर रहा हूं तो कितना आएगा? 380, 380 के बराबर, ठीक है भाई। और ये बराबर है किसके? 370 के, 370 के बराबर आने लग रहा है। ये 380 इधर आ गया प्लस का, तो 5x की वैल्यू किसके बराबर है? 370 प्लस में 380, इसके बराबर दे रखी है। तो 5x की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 300 और 300 600 और 150, यानी कि 750 के बराबर, 750 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई? 150 के बराबर। x कितना आ गया? 150। तुमसे पूछा है a की मंथली इनकम, x मैंने माना था ना 5x, तो 5 की अगर तुम 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 750 के बराबर, 750 के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आने लग रहा है। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना फैंटास्टिक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक के साथ हमने इनको किया है। फिर बताता हूँ, इनकम मैंने क्या मान ली? 5:4। ये मेरा कितना बन गया? 5x, ये मेरा कितना बन गया? 4x। एक्सपेंडिचर ये 19y, ये कितना बन गया? 21y। सेविंग कितनी आ गई? 37 में 18। 12 महीने में कमा रहा था 6600, एक महीने में कमा लिए 550। 55 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? ये 1 यूनिट की वैल्यू 10, यानी कि यहाँ से हमारे पास सेविंग तो कम से कम निकल के आई। 370 रुपये ये निकला, 380 रुपये ये निकला है, राइट भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निकालिए जरा, आप भी अपने आप को आजमाइए, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है, जरा एक बार चेक कीजिए। कितनी तैयारी हो रखी है, चेक कीजिए भाई इसको। कितनी तैयारी आपकी हो रखी है, जरा आजमाइए, जरा चेक कीजिए भाई, अपना स्कोर पता लगाओ, आपने कितनी तैयारी अभी की है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को हम लगाते हैं, आप मजा लीजिए, नोटबुक पेन पर साथ में रखिए। पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको समझाने का काम कर रहा हूं। एक टैंक में 2 पाइप है, ए और बी। वो 6 घंटे लेते हैं इस टैंक को खाली करने के लिए, ठीक है, 6 घंटे इसको खाली करने के लिए लेते हैं। When they are open simultaneously, the tank was initially half full and both the outlets were open. कह रहा है कि जब टैंक आधा था, तो उस टैंक के अंदर दोनों आउटलेट को खोल दिया गया। ये दोनों खाली करने का काम करने, जो A प्लस बी है ये नेगेटिव है, माइनस काम कर रहे हैं। माइनस का मतलब टैंक को खाली करने का। कह रहा है कि अगर टैंक पूरा भरा हुआ होता ना तो उसको ये 6 घंटे लगाते खाली करने के लिए, राइट भाई। अब क्या कह रहा है कि जब आधा टैंक था, हाफ फुल था, आधा भरा हुआ था जब टैंक, तो दोनों आउटलेट खुले थे, खोल दिए गए, ठीक है भाई। 1 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे तो ये चले हैं, 1 घंटे के बाद एक इनलेट पाइप एक्स भी खोल दिया। इनलेट का मतलब जो पानी को डालता है,
ये एक्स पाइप है और ये जो एक्स पाइप है ये 4 घंटे में पूरे टैंक को भर देता है। लिखो भाई, ये 6 घंटे के अंदर खाली कर ले रहा है, ये 4 घंटे के अंदर टैंक को क्या कर ले रहा है, भर ले रहा है। एलसीएम किसके बराबर आ रहा है, 24 के बराबर आ रहा है, यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी आ रही है, 24 यूनिट आ रही है। ये 4 यूनिट पानी निकाल दे रहा है, ये 6 यूनिट पानी भर दे रहा है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, पहले मेरे को ये बता दो। ये 4 यूनिट, ये दोनों मिलके 4 यूनिट पानी क्या कर रहे हैं, खाली निकाल दे रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, और ये 6 यूनिट पानी क्या कर रहा है, भर रहा है। ये तो थी स्टैंडर्ड बात। इन्होंने कह रखा है कि टैंक हाफ फिल्ड है, टैंक हाफ फिल्ड है, तो मैं एक बार टैंक को हाफ फिल्ड करके देख लेता हूं भाई। टैंक हाफ फील्ड का मतलब 24 की बजाय कितना है, 12 लीटर। अब 12 लीटर है, राइट भाई। 12 लीटर के ऊपर एक बार में ये वाली चीज आई, 12 लीटर के ऊपर क्या हुआ, एक बार में ये चीज आई, 12 लीटर के ऊपर एक बार में ये चीज मेरे पास आई, यानी 1 घंटे तक ये टैंक चला है, 1 घंटे तक ये टैंक चला है। अब 1 घंटे के अंदर ए प्लस बी के अंदर, है ना, 1 घंटे के अंदर ए प्लस बी कितना काम कर देंगे, -4 निकाल देंगे। -4 का मतलब इन्होंने पानी रख दिया अब 8 लीटर। कितना पानी रख दिया इन्होंने, 8 लीटर पानी यहां पे रख दिया है। 12 लीटर में से 4 लीटर निकाल दिया, कितना पानी रह गया, 8 लीटर पानी रह गया। अगर ये 8 लीटर पानी मेरे पास रह गया, अब क्या कर रहे हैं, इफ द इनलेट अलोन फिल एन एम्प्टी 4, अब क्या कर रहा है, ये भरने वाला टैंक भी खोल दिया गया, जो पानी को भर रहा है ये भी खोल दिया। अब दोनों हो गए हैं, दोनों अगर साथ में चलेंगे तो कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट काम कर रहे हैं। 8 लीटर पानी तो है, भरना कितना है, 24 लीटर, यानी कि कितना पानी और ऐड करना है, 16 लीटर पानी और लेके आना है। यही तो बात है ना, 8 लीटर पानी पहले से ही है, लाना कितना पानी है, 24 लीटर, यानी कितना लीटर पानी और लेके आएंगे, 16 लीटर पानी और लेके आएंगे। 1 घंटे में 2 यूनिट कर रहा है, 16 करने के लिए कितने घंटे लग जाएंगे, 8 घंटे इज माई आंसर। अरे 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है, तो 16 यूनिट भरने के लिए गुना 8 हो रहा है, तो गुना 8, यानी 8 घंटे लग जाएंगे उन दोनों को बाद में, खाली के बाद में ये काम करने के लिए। ये वाली चीज यहां पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क, एबीसी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 दिन, 10, 12 एंड 15 दिन रिस्पेक्टिव। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीटेशन, बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी द कंप्लीट। टाइम एंड वर्क का ये भी शानदार क्वेश्चन है। आपको आसान आसान क्वेश्चन देख के खुश नहीं होना है, आपको सिलेक्शन देख के खुश होना है बस। सारे क्वेश्चन आप लगाइए, सीख के जाइए इन क्वेश्चंस को, आप इन क्वेश्चन को करना सीखिए भाई। भागोगे तो कोई इनका सोल्यूशन नहीं है, भागना आपका सोल्यूशन नहीं है ना। जैसा दे रखा वैसा लिखिए। ए काम कर रहा है 10 दिन के अंदर, ए काम कर रहा है 10 दिन के अंदर, बी काम कर रहा है 12 दिन के अंदर, और सी काम कर रहा है 15 दिन के अंदर। एलसीएम आ गया मेरे भाई 60, यानी कि ये 6 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है। एक एक दिन का काम आता है पूरी टाइम एंड वर्क के अंदर। एलसीएम कितना आ रहा है, ये वाली चीज मेरे पास आ रखी है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। ए ने 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। देखो मैं इसको करने का तुम्हें आसान तरीका बता दूं। 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दिया आपने। ए यहां पे काम को कल्टी मार गया, छोड़ गया भाई, ठीक है। यानी कि बचे काम को कौन करेंगे, बी एंड सी, कोई बात नहीं। बी ने 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया, यानी कि कहां छोड़ा है, यहां पे काम को छोड़ दिया। बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए, 2 days आफ्टर बोला है भाई, तो यहां पे हम गड़बड़ कर देते। 2 दिन का मतलब भाई काम कहां पे किया, इसने 2 दिन तक काम किया है, इसने 2 दिन तक काम किया है, यहां तक इसने काम किया है। देखो ए तो यहां पे छोड़ गया 5वें दिन, ए 5वें दिन काम को क्या कर गया, लेफ्ट कर गया। अब चौथे और तीसरे दिन तो ए ने काम किया है, बिल्कुल किया है, ये 5वां दिन है आप लोगों का। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी दी कंप्लीटेड। यहां पे ए लेफ्ट, यहां पे कौन लेफ्ट कर गया, बी लेफ्ट कर गया, इधर बी लेफ्ट कर गया। लास्ट काम किसने किए हैं, लास्ट काम किसने किए हैं, सी ने किए हैं। सी कितना काम करता है, 4 काम करता है, यानी कि यहां पे 4 काम किया होगा, यहां कितना काम किया होगा, 4 किया होगा। अब यहां तो ए प्लस बी, सी प्लस बी दोनों थे, कितने दिन तक, 2 दिन तक। दोनों का काम कितना है, 5 और 4 9, यानी कि 9 काम इधर कर दिए हैं, 9 काम इधर कर दिए, यहाँ पे 4 4 काम हुए थे। लो मैंने काम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, इतना हुआ है।
और 5वें दिन यहाँ पे भी कितना काम हुआ था 5 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे भी 9 काम हुआ था, 9 वर्क यहाँ पे भी मेरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, यानी कि मेरा यहां तक का काम कितना हो गया, 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35, मेरा 35 वर्क कंप्लीट हो गया। 35 वर्क मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा 35 काम हो गया है तो मेरा काम बचा हुआ कितना है मेरे भाई, मेरा काम बचा हुआ कितना है 25 काम। 25 वर्क जो है मेरा ये बचा हुआ काम है, 25 काम मेरा बचा हुआ है। अब अगर इस 25 काम को a प्लस बी प्लस सी तीनों करें, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 अगर ये करें 15 एक दिन के अंदर करें तो 25 करने के लिए ये कितना समय लेंगे 10 12 15 दिनों में करते हैं। काम करना शुरू किया, ए ने काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले इसने छोड़ दिया, यानी कि 5 दिन में ये करेंगे। हमने ये एक काम ज्यादा ले लिया यहाँ पे, इसका हमने इसका एक काम ज्यादा ले लिया, क्योंकि एक बार इसको देखते हैं भाई, यहां तक ये 60 आ गया मेरे पास, 60 आ गया। 5 दिन बनाइए, 1 2 3 4 5, ये 5th डे है, लास्ट 5th डे है। ठीक है, और ये 4th डे है, यानी कि 2 दिन ये काम करेगा। कौन काम करेंगे 2 दिन, ये बी और सी काम करेंगे। तो 5 और 4 9 काम इधर हुआ होगा, 9 काम इधर हुआ होगा, 18। अब काम करेगा सी, 4 4 और 4, तो 12 12 और 9 21, 21 और 9 कितना आ गया 30 के बराबर। यानी कि इन्होंने मिलके कितना काम किया, 30 काम कर दिया। ठीक है, इन्होंने मिलके, हम क्या कर रहे थे, एक दिन ज्यादा काम करवा रहे थे, हम ये गलती कर रहे थे वहां पे। तो हमने ये सिर्फ 2 दिन काम किया, इन्होंने 5 दिन पहले सी छोड़ गया, तो अब काम को कौन करेंगे, सॉरी ए छोड़ गया, काम को कौन करेंगे बी और सी, यानी कि 9 9 काम किया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई 30 काम हो चुका है, बचा हुआ कितना काम है 30, रिमेनिंग मेरा वर्क कितना है 30। अब 30 को तो सब मिलके करेंगे ना, कौन सब, ए प्लस में बी प्लस में सी, और ए प्लस में बी प्लस सी का काम कितना है 15, यानी कि 2 दिन तक तो इन्होंने इकट्ठा काम किया। 2 दिन तो ये हो गए, और यहाँ पे कितने दिन लगाए हैं 5, यानी कि कितने दिन उन्होंने 7 काम किया है, 2 प्लस में 5 का मतलब 7 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया है। 7 दिन के अंदर काम जो है खत्म हो गया है। ए प्लस में बी प्लस में सी सबसे मिलके 7 डेज क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा भाई। ये वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी। तो कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, काम को करने वाला या छोड़ के जाने वाला, पीछे से बनाना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, है ना, उसको पीछे से बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस आपके लिए हलवा मैथ लेके आएगा कि आपके सामने परोस के रख दिया है, नहीं भाई, आप थोड़े से बढ़िया मैथ की तैयारी कीजिए। ए ने किसी काम को 90 दिन के अंदर किया है, बी ने 40 दिन के अंदर किया है, सी ने 12 दिन के अंदर किया है, टर्न वाइज टर्न सबने काम किया है और उन्होंने काम के बदले 240 रुपए मिले। वेजेस आर डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, उनको उनकी जैसा जैसे काम किया है वैसे ही उनको वेजेस के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, कभी भी अगर ऐसा कोई डाटालाइज क्वेश्चन आता है तो आप एक बार ऑप्शन को चेक कर लो कि क्या सारे मिलके 240 रुपया बनाने लग रहे हैं, क्या ऐसा काम होने लग रहा है। देखिए भाई, 2 और 4 6, 6 और 0, भाई कितने के बराबर, पीछे 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, यानी कि मेरा ये नहीं बनेगा, है ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। 2 और 2 4, 4 और 6 10, बिल्कुल 0 पीछे बन रहा है। लेकिन 26 और 52 कितना होता है 78, 78 और 142, 240 को नहीं बनाने लग रहा है, यानी कि ये भी मेरा नहीं होगा। ठीक है भाई, 22 और 52 72 और पीछे 2, यानी कि ये भी मेरा नहीं होगा। 4 और 4 8 और 2 10, 162, ये वाला टोटल क्या बना रहा है 240 रुपए, यानी कि ऑप्शन एक ही है जिनके अंदर 240 रुपया बनने लग रहा है। तो आपको एग्जाम को यूं भी फोड़ के आना, क्योंकि टाइम भी आप लोगों के लिए मैटर करेगा कि आप कितना टाइम बचाने लग रहे हैं। तो ऑप्शन आपका ए, बाकी अल्टरनेट डेज से आप इसको बना लेना घर पे आराम से बैठ के, आपका यही आंसर आ जाएगा। ए को 24 रुपया मिलेगा, बी को 54 रुपया मिलेगा और सी को 162 रुपया, 162 के बराबर क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन। लो भाई, चोर भाई साहब आ गए, है ना, चोर आ गए। एक थीप को, एक चोर को पुलिस वाले ने दूर से देख लिया। ठीक है, पुलिस वाले ने दूर से देख लिया। इधर डिस्टेंस है दोनों के बीच में 200 मीटर का। कितने का डिस्टेंस है 200 मीटर का। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही पुलिस वाले ने चोर को देखा तो चोर भाई साहब अपने आप चल के पुलिस वाले की तरफ जाएंगे ना, ये भागेंगे। किधर भागेंगे, दूसरी डायरेक्शन में। पुलिस भी इनके पीछे भागेगी, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, दोनों का सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। Thief starts running and the policeman charging him. The thief and the policeman run at the rate of 10 किलोमीटर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, इतनी स्पीड है। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर। मैंने तुम्हें दोनों चीजें बता रखी हैं कि कभी भी आपका अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड सबट्रैक्ट होगी तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। और 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होगा? 1 इंटू में 5 बाई में 18 मीटर पर सेकंड, इतना बनेगा। मीटर पर सेकंड मैंने क्यों बनाया? क्योंकि डिस्टेंस मेरा मीटर में दे रखा था। ठीक है भाई, ये वाली चीज मेरी हो रही थी। अब ये कह रहा है कि 6 मिनट में बताओ क्या डिस्टेंस होगा। ये स्पीड रही, अगर मेरी ये स्पीड है तो 6 मिनट का डिस्टेंस बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि 6 मिनट में क्या हाल रहा होगा? तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी पूछना चाह रहा है तुमसे कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी रही होगी। तुमसे ये वाली चीज पूछी गई है। 6 मिनट तो नहीं पूछनी चाहिए, इसको सेकंड पूछनी चाहिए भाई, है ना। 6 मिनट के अंदर निकाल के देखते हैं एक बार। 5 बाई 18 ये मीटर पर सेकंड है। 6 मिनट की अगर मैं सेकंड बनाऊंगा तो कितनी आएंगी? 6 गुना में 60, ये मेरी बन जाएंगी। 6 से 3 बार, 3 से 20 बार, यानी कि कितने मीटर भाग चुका है? 100 मीटर भाग चुके हैं। अगर 100 भाग चुके हैं तो 200 का डिस्टेंस था, यानी बच गया कितना? 100 मीटर का डिस्टेंस बच गया। एक से एक खतरनाक क्वेश्चन, एक से एक खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं भाई। 200 का डिस्टेंस था, 100 का हो गया 6 मिनट के अंदर, तो कितने का बच गया? 100 का और बच गया। बस थोड़ी सी और भाग ले। पुलिस 6 मिनट भागती तो नहीं है वैसे, है ना, सच्ची बात है ये। तो भाई 6 मिनट भाग ली पुलिस तो कितना आ गया? 100 मीटर का उनके बीच का डिस्टेंस जो है ना रह गया है। नेक्स्ट देखिए भाई, एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस लेते हैं ना, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा भी नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, मजे करने नहीं, पढ़ो, लेकिन पढ़ाई को अपने ऊपर हावी मत होने दो। थोड़ा सा खुश माइंड से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। इस प्रकार से आपको देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के देता है एग्जामिनर, जानबूझ के देता है ताकि आपको मेंटली परेशान किया जाए। ये एसएससी आजकल एक नया पैटर्न अपनाने लग रहा है। दिल्ली पुलिस का पेपर एसएससी बनाएगा कि वो स्टेटमेंट को बड़ा हैवी रूप से पेचीदा बना रहा है ताकि आप मेंटली हैरास हो जाएं, है ना। तो आपको बिल्कुल हैरास नहीं होना है। लड़ा वही है जो खड़ा रहा है। अगर भाई आपने कोई दिक्कत की है तो ये वाली चीज आपके लिए हो जाएगी। कह रहा है कि x का 40 रुपए से प्राइस बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ गया है? 40 रुपए से प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, x का 40 रुपए से प्राइस बढ़ गया है। और y, यहां पे y आएगा, क्या आएगा? y आ जाएगा। ठीक है, y का 15 रुपए से पर ईयर बढ़ रहा है। x जो है हर एक साल 40 रुपए बढ़ रहा है। लो भाई, एक मैं तो कहूंगा कि बहुत उम्दा सीरीज है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाले गए हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन डाले गए हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर इनमें से 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में तुम्हें मिल गए तो तुम्हें मजा आ जाएगा भाई, है ना। और समझ में आ गए तो वैसे मजा आ जाएगा। एक्स का प्राइस बढ़ाया जा रहा है 40 रुपए से, 40 रुपया पर ईयर, 40 रुपया पर ईयर से ये बनाया जा रहा है। वाई को 15 रुपया बढ़ाया जा रहा है, वाई को इंक्रीज किया जा रहा है 15 रुपया पर ईयर, ये वाला काम किया गया। चलो कोई बात नहीं। इफ द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, देखिए 2002 के अंदर कंडीशन देखिए क्या है। 2002 के अंदर कंडीशन क्या है? अगर एक्स की कीमत 420 थी, 420 थी, और वाई की कीमत कितनी थी? 630। ये वाली चीज दे रखी है। एक्स की कीमत 420 थी और वाई की कीमत कितनी थी? 630 के बराबर। अब ये कह रहा है कि वो साल बताइए आप जब x की कीमत ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी? 40 ज्यादा हो जाएगी। एक बात तो तुम्हें तय है ना, पहले तो x को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में दूरी है। अरे पहले तो 420 को 630 पे पहुंचना पड़ेगा, फिर प्लस में 40 जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। 420 से 630 का डिस्टेंस कितने के बराबर आ रहा है मेरे भाई? कितने के बराबर आ रहा है? तो 0 से 0 भाई, ठीक है। और 3 में से 2 गया तो कितना आ गया? 1 गया मेरे पास, और ये आ गया 210 रुपीज। 210 का डिफरेंस इनको तय करना है। अभी 210 का डिफरेंस क्या करना है? तय करना है। जबकि हर साल कितने का डिफरेंस तय कर रहा है? 25 रुपए का डिफरेंस तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताइए आप। ये सिर्फ 15 रुपए बढ़ रहा है और ये कितने बढ़ रहा है? 40 रुपए। यानी कि कितने रुपए ज्यादा बढ़ रहा है? 25 रुपए ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इतने में काम ना चल रहा है। इसका काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसको तो 40 रुपए और ज्यादा जाने हैं, यानी कि 40 रुपए और कमवा दो। 210 तो वो कंडीशन है जब ये बराबर बराबर हो जाएंगे।
इसको तो क्या कमाना है, 40 रुपया ज्यादा होना चाहिए। तो भाई 0, 4 और 1 5, और ये कितना आ गया 250, यानी कि इनडायरेक्ट वे में कितने पैसे ज्यादा कमाना चाह रहा है, 250 है एक साल में। अगर एक साल में ये उससे 25 रुपया ज्यादा कमा रहा है, कितने रुपए, 25, तो 250 कमाने के लिए गुणे में 10 और इधर भी गुणे में 10, यानी कि भाई साहब 10 साल लग जाएंगे। और 10 साल का मतलब है 2002 से 2012 में लग जाएंगे। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, निस्तना-भूत खत्म कर दिया तुमने इसका। कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले मैंने गैप निकाला 210 रुपए का, 210 रुपए का गैप इनको बराबर बना रहा है, इक्वली बनाने लग रहा है। क्या बनाने लग रहा है, बराबर बनाने लग रहा है। इस 210 से भी 40 बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब एक्स कह रहा है कि मैं 40 रुपए ज्यादा कमाऊंगा। 40 रुपए ज्यादा कमाने का मतलब कितना रुपया कमाएगा, 250 रुपया, 250 रुपया कमाएगा भाई। अब ये एक साल में 25 ज्यादा कमा रहा है, देखो ये 40 कमा रहा है, ये 15 25 ज्यादा कमा रहा है। 250 कमाने के लिए 10 साल लग जाएंगे, यानी कि 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कितने बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहे हैं। 2x प्लस में y की वैल्यू 17 दे रखी है भाई, 2x प्लस में y की वैल्यू क्या दे रखी है, 17 के बराबर दे रखी है। x प्लस में y की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 9 के बराबर दे रखी है। पहले मैं यहां से x और y की वैल्यू निकाल लूं एक बार, माइनस 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 काट दीजिए। x की वैल्यू कितनी आई, 8। अब लड्डू अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी रही होगी, 1। निकल गया ना, लो इतना आसान था, इतना ही आसान था, इतना ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे क्या कह रखा है, y प्लस में 2z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 के बराबर। क्या हमारे पास y की वैल्यू है, रखो इधर, रख दी हमने। ये एक उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1 बन जाएगा। किसका 1 बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। यानी कि 2z की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 14, और z की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 7। देखो x भी है तुम्हारे पास, y भी है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास z भी है। x भी है, y भी है, और z भी है। इधर रखिए 4 इंटू 8, एक्स की जगह मैंने 8 रखा, y की जगह मैंने 1 रखना है, और z की जगह 7 रखना है। प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस में 7, प्लस में क्या कर दोगे, 7 कर दोगे। 8 चौके 32, प्लस में 3 35, प्लस में 7 कितना आ गया, 42। यानी कि 42 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसे कुछ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखिए, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि इस सीरीज के सारे के सारे क्वेश्चन एक से एक खतरनाक क्वेश्चन हैं, है ना। एक से एक खतरनाक क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर यहाँ पे हमने दिए हैं। 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इज दी फॉरेस्ट। कोई कैमल का समूह है जिनको 1/4 के अंदर फॉरेस्ट में देखा गया है। उनके दुगुने का, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन द माउंटेन, यानी कि उनका अगर दुगुना, उनका अगर रूट किया जाए और उसका अगर दुगुना किया जाए तो वो कहाँ पे घूमने के लिए गए हुए हैं, माउंटेन्स में घूमने के लिए गए हैं। और बाकी 15 कहाँ बच गए, नीचे। अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसा इसने बोल रखा है एक बार ऐसा करके देखिए आप, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या ये तुम्हारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। क्या ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसको मैं सेटिस्फाई करके भी देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। 36 का 1/4 कितना बनेगा, 9। क्या ये बन गया भाई, 9 बिल्कुल बन गया। 9 कहाँ पे है, फॉरेस्ट के अंदर है। ये कहाँ पे है, फॉरेस्ट के अंदर है। अगर 36 में से 9 फॉरेस्ट के अंदर है तो भाई बाकी कितने बच गए, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, यानी कि स्क्वायर रूट कितना है इसका, 6। कितना स्क्वायर रूट है इसका, 6, और 6 का दोगुना कितना आया, 12। यानी कि 12 कहाँ पे बैठे हैं, माउंटेन्स के अंदर। यही फायदा है अगर आप थोड़ा सा मेंटलिटी को बढ़िया करके पेपर देंगे। एग्जाम उसका कभी बढ़िया नहीं हुआ जिसने मेहनत बढ़िया की है, जिसने अप्रोच बढ़िया लगाई है, एग्जाम उसका बढ़िया हुआ है ना। मेहनत करना कभी वेस्ट नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेहनत करना मत कीजिए आप, लेकिन आप मेहनत को भी एक अच्छे वे में कीजिए। 12 कहाँ पे घूम रहे हैं, माउंटेन्स के अंदर। क्या 9 और 12 21 आ रहा है, बिल्कुल। बच गए कितने, 15। इसके भी कितने बचे हुए, 15। यानी कि जो डाटा हमने यूज किया वही हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। 36 मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर, द एवरेज एज ऑफ बॉयज ऑफ द क्लास इज 20 साल, दैट ऑफ गर्ल्स इज 15। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाए हैं तुम्हें, और मैं ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से करवाता हूँ, है ना। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन कराता हूँ। उम्मीद है आप इनको अब छोड़ के नहीं आएंगे। आप बेटा सीधा लिखिए, जहाँ पे बॉयज हैं यहाँ पे बॉयज लिख दीजिए, जहाँ पे गर्ल्स हैं यहाँ पे गर्ल्स लिख दीजिए। बॉयज की एवरेज दे रखी है 20 साल,
20 ईयर, ठीक है। और गर्ल की एवरेज कितनी दे रखी है, 15 साल, 15 ईयर, ये वाली दे रखी है 20 और 15। इन दोनों की अगर मिला दें तो कितनी है, 18। इन दोनों के बीच में लिखनी है, कितनी ज्यादा आ रही है, 3, कितनी कम आ रही है, 2, यानी कि रेशियो कितना रहा होगा, 3:2। यानी क्लास में 3 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है, 2 के बराबर। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अगर गर्ल की वैल्यू 20 रही हो, यानी कि अगर ये गुना में 10 हुआ है तो इसने क्या नुकसान कर रखा है, इसको भी गुना में 10 कर दीजिएगा आप, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 के बराबर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 30 के बराबर, बी मेरा आंसर बन गया। राइट आंसर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, राहुल इज एज मच एज यंगर देन सागर। राहुल उतना ही बड़ा है जितना सागर एज इज ओल्डर देन दी पुरो। तो भाई मैं, राहुल छोटा है किससे, सागर से, तो मैं क्या करूंगा, सागर की एज में से राहुल की एज को माइनस कर दूंगा, और ये बराबर है, क्योंकि डिफरेंस बराबर दे रखा है ना इन्होंने। क्या कह रखा है, एज ही इज ओल्डर देन पूरो, यानी कि अब राहुल की एज में से पूरव की एज को बाहर निकाला जाए, ये वाली चीज हो गई। पूरव की एज को बाहर निकाला जाए, स्पेलिंग अपनी देख लेना भाई, पूरव की एज को बाहर निकाला जाए। यहां से मेरे पास क्या निकल के आया कि सागर प्लस में पूरव किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ राहुल, इसके बराबर दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, सम ऑफ एजेस ऑफ पूरव एंड सागर। अगर पूरव प्लस में सागर दे रखे हैं 66 साल, 66 ईयर, ये वाले कंडीशन उन्होंने दे रखी है, और सागर की एज भी दे दी 48, तो ये तो कुछ क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सागर की एज भी क्या दे दी, 48। बताओ, इसमें तो फिर ये कोई करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सागर की एज भी तुम्हें क्या दे दी, 48। तो कितना जोड़ोगे कि 66 बन जाए, तो प्लस में 18 जोड़ोगे तब जाके कंडीशन आ जाएगी। 18 आपने जोड़ना, यानी कि पूर्व की एज कितनी बन गई, 18 साल। तो 18 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये वाली चीज मेरी बन गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, 3 क्यूब हैं जिनकी साइड दे रखी है 3, 4, 5 रेशो के अंदर दे रखी है, 3:4:5 के अंदर। इन तीनों को पिघला के एक नया क्यूब बनाया गया। मैंने बार बार कह रखा है कि अगर कभी भी पिघला के कोई नई चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम क्या रहा होगा, बराबर। वॉल्यूम क्या रहा होगा, बराबर। और क्यूब का जो डायगोनल होता है लड्डू, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है, √3 इंटू में ए के। किसके बराबर होता है, √3 इंटू में ए के बराबर वो डायगोनल होता है। यहाँ पे दे रखी है √3 इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 12√3 के बराबर। √3 से √3, ए की वैल्यू कितनी दे दी, 12। 12 का क्यूब कितना आ रहा है, 1728, 1728 के बराबर आने लग रहा है। 12 का क्यूब कितना आ रहा है, 1728 के बराबर। यानी कि जो ये 3 क्यूब रहे होंगे ना, 3, 4, 5 मेरे जो 3 क्यूब रहे हैं, इन तीनों क्यूबों की वॉल्यूम भी किसके बराबर आई होगी, 1728 के बराबर, 1728 के बराबर आई होगी, 1728 के बराबर आई होगी। देखिए 2 की क्यूब 3 की क्यूब ये तो बनता ही नहीं। पहले तो रेशियो देखो, क्या ये इस रेशियो के अंदर है, नहीं है। क्या ये इस रेशियो के अंदर है, ये भी नहीं है। तो दो या तो ये है और या ये तो क्यूब की, इसकी तो क्यूब कम पड़ रही है 1728 से। 6 की क्यूब कितना होता है, 216। 8 की क्यूब कितना होता है, 512। और 10 की क्यूब कितना होता है, 1000। 1728। मैंने क्यूब रूट निकालने की बहुत फैंटास्टिक एक ट्रिक बता रखी है यूट्यूब के अंदर, उसके वीडियो भी निकाल रखी है मैंने, उसको आप जरूर जाके देखिएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। सी आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। मेंसुरेशन के फॉर्मूले जरूर याद करके जाएं पेपर से पहले, आपका जरूर 1-2 नंबर प्लस आएगा, ये हम बता रहे हैं आपसे। ये लीजिए भाई, एक सेक्टर दे रखा है और इस सेक्टर का तुम्हें शेडेड रीजन निकालने की बात चल रही है। क्या निकालने की बात चल रही है, शेडेड रीजन, है ना। शेडेड रीजन तुम्हें दे रखा है इस प्रकार से, ये एक सेक्टर था और इसकी एक थोड़ी सी एक्सटेंड इसने बना दी है यहाँ पे। इसके बीच का ये पोर्शन जो है ये आपसे निकलवाना। थीटा भी दे रखा है 45 डिग्री का, है ना। ये दे रखी है 6 यहाँ तक की, और यहाँ तक वाली दे रखी है 8। तो ये आपकी बड़े वाली जो है, इधर लिख देता हूँ मैं, चलो बड़े वाली ये कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है बड़े वाली, ठीक है। 8 आएगा भाई, ये 8 दे रखी है। 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है मेरे पास, ये 8 है ना, 8 ही था ये, 8 दे रखी है ये मेरे पास, ठीक है भाई। तो ये आपके पास देखिए, थीटा का स्क्वायर मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा। ये मेरे पास सेक्टर का एरिया निकालने का है। अगर मैं इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाल दूं तो ये बात बन जाएगी मेरी, यानी कि
पाई आर स्क्वायर बड़े वाले में से मैं पाई आर स्क्वायर छोटे वाला निकाल देता हूं, इतना काम कर दूं मैं। तो थीटा तो कॉमन है, पाई भी कॉमन है, यानी कि क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर इनटू में थीटा, ये एरिया बन जाएगा इसका। जिस शेडेड रीजन का वो पर्सन तुमसे पूछना चाह रहा है, ये इसका एरिया मेरे पास बन जाएगा। पाई का मतलब 22 अपॉन में 7, 22 अपॉन में 7 के बराबर आ रहा है। बड़ा आर कितना है 64, 64, तो 64 माइनस में 36, 64 माइनस में 36 इंटू में 45 अपॉन में 360 के बराबर ये वैल्यू बनने लग रही है। थीटा अपॉन में 360 डिग्री ये मेरा बनने लग रहा है। अगर आप 64 में से 36 निकाल दोगे तो कितना आएगा भाई, 14 में से 6 गया 8 और 5 में 3 गया 2, 28 के बराबर, यानी कि 22 अपॉन में 7 इंटू में 28 इंटू में 45 डिवाइड बाय में इंटू में 45 45 और डिवाइड बाय में 360 के बराबर ये वैल्यू आ गई। 7 से मैंने काटा 4 बार में, ठीक है भाई। 4 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार में, 90 बार में। 45 से मैं इसको काटूंगा 2 बार में, 2 से मैं इसको काटूंगा 11 बार में, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो 11 मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर है। तो 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि बी मेरा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बी मेरा राइट आंसर जो है वो बन जाएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 के बराबर आपका बनने लग रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, पक्का आएगा भाई एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास दिल्ली पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। दिल्ली पुलिस ने जब से पेपर बनाया है 2011 का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको एक क्वेश्चन गैरिसन का जरूर मिलेगा, खाना खाने वाला 4th ईयर वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक आएगा, है ना, ये पक्की बात है। दिल्ली पुलिस आपको एक जरूर देगा। ये एक गैरिसन के अंदर 500 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना था भाई, 27 दिन का खाना था, 27 डेज का खाना था भाई। चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सीरीज आपके लिए डाल रखी है, बहुत बढ़िया सीरीज आपके लिए डाल रखी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करें, अच्छा है, बढ़िया से। 3 दिन तो इन लोगों ने खाना खाया है, यानी कि जो खाना बच गया, जो रिमेनिंग फूड बच गया, वो क्या था कि 500 आदमी 24 दिन तक खाना खा सकते हैं। 3 दिन खा लिया ना इन्होंने, तो अब कितने दिन तक खा सकते हैं, 3 दिन तक खा सकते हैं। 3 दिन खाने के बाद अब दिन कितने बच गए, 24। इतना खाना बचा हुआ है। अब कह रहा है कि 300 आदमियों की एक रीइंफोर्समेंट और आ गई, यानी कि 500 की बजाय अब आदमी कितने हो गए, 800। कितने आदमी हो गए, 800। सिंपल चीज है सर, 500 के लिए अब खाना बचा हुआ है 24 दिन का, बराबर कीजिए इसको, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। 800 के लिए खाना कितने दिन के लिए, मल्टीप्लाई में x कीजिए, ठीक है। अब आप इस 500 को 24 से मल्टी करके और नीचे क्या लेके आओगे, 800। 0 से आपने 0 काटी, 8 से आपने 3 काटा, यानी कि जो खाना बचा हुआ है वो कितने दिन के लिए बचा हुआ है, 15 दिन के लिए बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई भाई। 27 दिन का खाना था इनके लिए, 3 दिन खा लिया, बच गया कितने दिन का, 24 दिन का। इसी खाने को तो खाएंगे ना अभी 800 आदमी, इसी को खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे, 15 दिन में, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये लीजिए भाई, किसी बैग के अंदर 5 लाल गेंदे हैं, कुछ ब्लू गेंदे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई ब्लू बॉल निकालता हूं तो ये दुगनी प्रोबेबिलिटी है किसी रेड बॉल से। दोगुनी प्रोबेबिलिटी तभी आ सकती है जब वो दोगुनी रही हो, नहीं तो नहीं आ सकती, है ना। 5 रेड बॉल है, इसका मतलब अगर रेड 5 रही है, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन भी बहुत आसान बन गया आप लोगों के लिए। अगर इसका मतलब 5 रेड बॉल रही हैं तो ब्लू बॉल कितनी रही होंगी, अरे 10 रही होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि किसी काम के होने की संभावना दोगुनी है, तो तभी हुई होगी ना जब वो काम दोगुने टाइम हैपन हो रहा होगा। अगर ये रेड 5 थी तो ब्लू 10 है, टोटल कितनी बन गई, 15। 15 का मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ गया। ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस गिवन फिगर के अंदर m इज अ मिड पॉइंट, m जो है वो मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 2a, यानी कि ये a आ गया, ये भी कितना आ गया, a आ गया। सेमी सर्कल बन रहे हैं, डायमीटर am, ठीक है भाई, एम बी ए बी आर ड्रोन, ये कर दिया। सेम साइड ऑफ लाइन एट रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग ऑल 3 सेमी सर्कल इज, इन सबको जो टच कर रही है वो कितनी होगी, ये तुमसे पूछा गया है, तो बता दीजिए। एम बी एंड ए बी आर ड्रोन एट द सेम साइड ऑफ द लाइन,
द रेडियस ऑफ ए सर्कल टचिंग ऑल थ्री सेमी सर्कल इज, यानी कि इन तीनों सेमी सर्कल को जो टच कर रहा है सर्कल, वैसे तो सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, तुमसे ये बात पूछी गई है। अरे सीधी सी बात है दोस्त, अगर ये इन सबको टच करने लग रही है, इन सबको टच करने लग रही है, अंदर वाले की पूछिए क्या, अंदर वाले की, सेमी सर्कल हैविंग अ डायमीटर ऑफ एम लाइन द रेडियस ए सर्कल टचिंग ऑल थ्री सेमी सर्कल, हाँ ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस पूछी है, जिसको मैं अभी मार्कर से करने लग रहा हूं, इसकी रेडियस बता दो कितनी रही होगी, तुम्हें ये पूछा गया है। देखिए मेरे भाई, अगर ये पूरा ए है, ये पूरा कितना है 2a था, सॉरी, ये यहां से लेके यहां तक ये भी कितना रहा होगा, ए रहा होगा, कितना रहा होगा, ए रहा होगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये मेरे को निकालना है, क्योंकि देखो छोटे सर्कल की रेडियस पूछना चाह रहा है ये मेरे को नहीं पता कि कितना रहा होगा, पर मेरे को पता है कि यहां से लेके यहां तक तो ए रहा है, यहां से लेके यहां तक कितना रहा है, ए रहा है, यहां से यहां तक का ए रहा मेरे पास, ठीक है। तुम्हें इतना भी पता है कि अगर इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी रही है, a/2, तो ये यहां से यहां तक कितनी रही है, a/2 रही है, ये यहां से यहां तक भी कितनी रही है, a/2 रही है, यानी कि कितना रहा है, a रहा है। अगर इस पूरे को टच कर दूंगा मैं तो कहानी मेरी बन जाएगी। ये देखिए मैं पूरा बना दिया मैंने इसको। क्या तुम्हें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना है, a है, नीचे वाला भी कितना है, a है। क्या तुम इसको निकाल सकते हो? अगर ये a है, ये भी a है, क्या तुम इसको निकाल सकते हो? कितना आएगा, √2a, √2 इंटू में a कितना आ जाएगा, √2 इंटू में। देखो ये a आ गया, ये a आ गया, पाइथागोरस लगाओगे p का स्क्वायर b का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, √2 इंटू में a के बराबर आ जाएगा। हमें पता है कि इतना तो किसके बराबर है, इतना तो इसके बराबर है ना, a/2 के, यानी कि √2a माइनस में क्या कर दोगे, a/2 कर दोगे, ठीक है। तो 2√2a माइनस में क्या कर दोगे, a, और डिवाइड बाई में क्या कर दोगे, 2 के बराबर। ये वाली चीज मेरे पास आई, 2√2a माइनस में a/2 में 2 के बराबर ये वैल्यू बन रही है मेरी। ये मेरे पास a दे रखा है, ये मेरे पास, ये भी मेरे पास कितना होगा, a ही होगा मेरे पास, ये भी, ये अगर मेरे पास a है, क्योंकि ये मेरे पास a दे रखा है, ये भी मेरे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है, ये a है, ये a है, यानी कि ये मेरा कितना बनना चाहिए, √2a, और ये क्या बन रहा है मेरा, a/2 यानी कि माइनस में a बन रहा है। सेमी सर्कल है, 2a इसकी क्या है, उस लेंथ इज 2a, सेमी सर्कल हैविंग अ डायमीटर MB एंड ये वाली चीज़ है। तो ये किसके बराबर बन रहा है भाई, 2a के बराबर बनने लग रही है, ठीक है। ये वाली चीज़ दे रखी है। तो मेरे पास, इसको देखते हैं एक बार, ये मेरे पास a बन गया, ये, और अगर ये a है, ये भी मेरे पास a है, ये भी a है ना, ये भी मेरे पास a है, ये भी मेरे पास a है, ये पूरा a बन रहा है, और यहाँ तक का मेरे पास कितना बन रहा है, a/2, a/2 मेरे पास बन रहा है। मेरे को चाहिए सिर्फ इस सेंटर से इतना पॉइंट, इस सेंटर से इतना पॉइंट मेरे को चाहिए है, ये वाली चीज़ मेरे को निकालनी है भाई, ठीक है। ये वाली चीज़ मेरे को इसके अंदर निकालनी है। पूरा अगर मेरे पास a दे रखा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास कितना दे रखा है, a दे रखा है, और ये भी मेरे पास कितना है, a है, तो ये जो बच गया ये √2a बचेगा, क्योंकि पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल पाइथागोरस को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। इसके अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करें तो a/2 लगवा लेते हैं इससे हम, इसका जो होगा ये वाला a/2 होगा, है ना, ये भी a/2 होगा, इतना भी करेंगे तो भी a/2 होगा, और ये कितना होगा, ये भी a/2 होगा, ठीक है भाई। ये भी क्या आएगा, a/2 आएगा। a/2 को a/2 से करेंगे तो √2a माइनस में a/2 में कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा, √2a माइनस में मैं a/2 कर दूं, क्योंकि मैं पूरे में से छोटे वाले के निकालने लग रहा हूँ, ठीक है। और a/2 का 2 टाइम, तो 2a में 2 कर दें हम, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी कि √2a माइनस में a, ये वाली चीज़ बची मेरे पास।
तो √2a-a, ये भी कोई चीज़ ऑप्शन नहीं दे रखा है कि √2a- में a के बराबर आए, है ना। तो √2 हमें निकाल दिया, a/2 दो बार आएगा ये, फिर a/2 दो बार आएगा, ये वाली चीज़ आएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसको एक और कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला बना देते हैं 1:3 वाला। इससे नहीं बन रही है भाई बात, तो हम लगा देते हैं 1:3, क्योंकि 1:3 के अंदर ये काटता है, 1:3 के अंदर। और अगर a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, a/3 बन जाएगी, ये बनेगा। फिर तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका राइट आंसर आपका। देखो ये क्या होता है, अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये तो तय बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, क्योंकि इन तीनों सेमी सर्कल की जो साइड है वो कितनी दे रखी होगी, इसी के बराबर दे रखी होगी। तीनों की किसके बराबर दे रखी होगी, इसके बराबर दे रखी होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी ना, ये 1:3 में होती है। यानी कि अगर ये 3 है तो ये कितना बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। इस 3 की वैल्यू तो a दे रखी है, तो इस 1 की तो इसका तीसरा हिस्सा होगा, यानी कि a/3 बन जाएगा। तो ये वाला एक तरीका लगा लो, ये और आसान तुम्हारे लिए बन जाता है। नहीं तो करवाएंगे इनको, पूरा करवा दें। 6 आदमी 8 बॉय कंप्लीट करते हैं किसी काम को 10 दिन के अंदर, ठीक है भाई। 6 आदमी 8 बॉय किसी काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिन के अंदर, तो इसको हम लिख देंगे, एंड का मतलब 6 मैन प्लस में 8 वुमेन, 8 बॉयज सॉरी, 8 बॉयज किसी काम को कंप्लीट करते हैं, 8 बॉयज किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं कितने दिन में, 10 दिन के अंदर। तो मैंने कर दिया इनटू में 10, इनटू में 10 क्यों किया, क्योंकि आदमी गुना में दिन इसके बराबर आएगा, बराबर है 26 आदमी प्लस में 48 बॉयज ये काम को करते हैं 2 दिन के अंदर, यानी कि इनटू में 2, तो 5 इधर ले जाओ पहले ही, तो ये बन गया 30 आदमी प्लस में 40 बॉयज, ये काम 26 आदमी प्लस में 48 बॉयज इसके बराबर होगा। 30 26 गया तो कितना आ गया, 4 आदमी, 40 में से गया तो 8 बॉयज, यानी कि एक आदमी की कीमत 2 बॉयज के बराबर दे रखी, ये मेरा रेशियो निकल आया। एक आदमी की कीमत किसके बराबर दे रखी, आपके पास कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आदमी गुना में दिन कर लो, ये टोटल वर्क आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा, ये भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 30 मैन प्लस में 40 बॉयज, 26 मैन प्लस में 48 बॉयज के बराबर ये काम कर लिया है। एक आदमी की कीमत कितनी आ रही है, 2 बॉयज के बराबर आ रही है। पूछा है मेरे से इसका काम, किसका पूछा है कि 15 आदमी और 15 मैन प्लस में 20 बॉयज कितने दिन में काम को कर लेंगे। या तो सारे क्वेश्चन को मैन में लेके चले जाओ, या सारे क्वेश्चन में ले जाओ बॉयज में ले जाओ। अगर एक आदमी 2 बॉयज के बराबर है तो 15 कितने के बराबर आएंगे, 30 के बराबर, 30 बॉयज प्लस में 20 बॉयज, यानी कि किसका काम पूछा है तुम्हें, किसका काम पूछा है तुम्हें, 50 बॉयज का काम पूछा है, 50 बॉयज का काम तुमसे पूछा है, ये वाली चीज तुमसे पूछी है। अब तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, आपके पास दे रखा था 1 मैन 2 बॉय, तो इधर देखिए आप, यानी कि 2 बॉय अगर इधर करेंगे तो 12 और 8, यानी कि 20 बॉय काम को कर देते थे इधर 10 दिन के अंदर, ये यहां से निकाला है मैंने। 6 का मतलब 12 बॉयज और 8 का मतलब 20, यानी कि 20 बॉय काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर। अगर 20 बॉयज काम को 10 दिन के अंदर करने लग रहे हैं, है ना, 20 बॉयज काम को 10 दिन के अंदर करने लग रहे हैं, एक आदमी 2 बॉयज के बराबर, तो 15 30 बॉयज के बराबर, 30 प्लस 20 50। अगर 20 बॉयज काम कर रहे हैं 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर, एक काम करेगा 20 इंटू 10 के अंदर, 50 काम करवाने हैं ना, फिर 50 के द्वारा काम करवाना है, तो 10 से 5 बार और 5 से 4 बार, यानी काम कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन का मतलब कितना है, बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर बन गया। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, पहले रेशियो निकालिए, जिसका भी दे रखा है, मैन वुमेन मैन बॉयज का दे रखा है, किसका दे रखा है, आप रेशियो निकालिए, रेशियो निकालने के बाद आप इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, 3 पाइप है ए बी सी, जरा करिए भाई, करें तो जाने, समझे तो करें। मजेदार क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट, अपनी अप्रोच बड़ी सिंपल रखा करो, सीधी अप्रोच रखा करो, क्वेश्चन अपने आप सीधे होते हुए जाएंगे, अपनी अप्रोच को सीधी रखा करो, ठीक है भाई। 3 पाइप है ए बी सी, मैंने लिख दिया ए पाइप बी पाइप और सी पाइप, ये वाली चीज मैंने कर दी। ये 30 मिनट के अंदर कर रहा है, ये 20 मिनट के अंदर कर रहा है, और ये 10 मिनट के अंदर कर रहा है।
10 मिनट के अंदर ये करने लग रहा है respectively. When the tank is empty, all the three pipes are open. A, B, C discharge a chemical solution P, Q, R. ये P सॉल्यूशन छोड़ता है, ये Q सॉल्यूशन छोड़ रहा है, ये कितना छोड़ रहा है R सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि काम कितना करे। तो 60 यूनिट तो टोटल काम करना है इनको। 60 यूनिट कितना काम करना है? टोटल काम करना है। यहाँ से कितना हुआ 2, यहाँ से कितना हुआ 3, यहाँ से कितना हुआ 6। ये वाली चीज मेरे पास हुई। 2, 3 और 6 के बराबर मेरी चीजें यहाँ पे आई हैं। 2, 3 और 6 के बराबर चीजें मेरी आई हैं। 1-1 मिनट का काम है ये। किसका काम है? 1-1 मिनट का। यानी कि A 2 और B 3 और C 6। ये P केमिकल है, ये Q केमिकल है, ये कितना केमिकल है? R। 3 मिनट के अंदर कितना काम कर लेगा? 6। 3 मिनट के अंदर कितना काम कर लेगा? 9। 3 मिनट के अंदर कितना काम कर लेगा? 18। ये वाली चीज हो गई। अब पूछा क्या है कि 3 मिनट के बाद R का कौन सा सॉल्यूशन इसके अंदर डला हुआ है। इन तीनों को जोड़ो, 6 और 9 15, 15 और 18 कितना आ गया? 33। यानी कि टोटल सॉल्यूशन तो कितना आ गया? 33। और R क्या है? 18। R का ही पूछा है ना? हाँ, R का पूछा है, तो R कितना है? 18। 6 से भाई 3 से 6 बार और 3 से 11 बार, यानी कि 6/11 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। 6/11 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था? सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया से चुन के यहाँ पे लाए गए हैं। आपको जरूर इनके अंदर मजा आ रहा होगा, अच्छे से आप इन क्वेश्चन को करने लगे होंगे बिल्कुल। 2 समान देखिए, एक ये कॉन्सेप्ट पक्का है ना, दिल्ली प्रेस पूछ सकता है बेटा, आसान कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ही लिख लेना। 2 ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब है कि या तो तीनों एंगल बराबर हैं, 3 एंगल बराबर हैं, तीनों साइड बराबर रही। जरूरी नहीं है 2 साइड बराबर रही हो, एक एंगल भी बराबर रहा हो, एक साइड बराबर रही हो, 2 एंगल भी बराबर रही हो, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। बट एक बात कंफर्म है, 2 ट्रायंगल का पैरामीटर दे रखा है 3/20, यानी कि ट्रायंगल 1 का है 30 सेंटीमीटर और ट्रायंगल 2 का है 20 सेंटीमीटर। पहले वाले की साइड 9 सेंटीमीटर है। ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई है, इसको मैं काट देता हूं, है ना? 2 बार रिपीट हो गई है। पहले वाले की साइड 9 सेंटीमीटर है। जिस रेशो के अंदर पैरामीटर आ रहा है उसी रेशो के अंदर दूसरी साइड आनी चाहिए। तो 30 बाय में जो 20 आपके बराबर आने लग रहा है ना, ये कितना आना चाहिए? 9/x के बराबर। दूसरे वाले की साइड निकलनी चाहिए ये। ठीक है, 0 से क्या काट दोगे? 0। x उधर जाएगा, बाकी सब इधर जाएगा। x इज इक्वल टू 9 इंटू 2/3। 3 से आपने 3 काट दिया, यानी कितनी वैल्यू आ गई? 6 मीटर की। आपका आंसर आ गया 6। इस चीज को याद रखें, जिस वैल्यू के अंदर आपका पैरामीटर दे रखा है और पहली साइड जैसे बना रही है, और सिंपल भी आप कर सकते हैं, अगर 30 की वैल्यू 9 है तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। ये भी देखिए क्वेश्चन भाई, बनाइए। बहुत मजेदार सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है, सारे क्वेश्चन लगा के जाएं, है ना? हम भी देखो लेट नाइट काम कर रहे हैं भाई, 9:30 बज चुके हैं, काम करने लग रहे हैं। डिवाइडेड बाई 114, लिव रिमाइंडर 21, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19 देन द रिमाइंडर विल बी। तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताया जाए। ठीक है, ये बताया जाए, कीजिए भाई बहुत बढ़िया से। पेपर ऐसा करके आएंगे बिल्कुल मजेदार। और सारे पेपर अपने मॉक टेस्ट पूरे 12-13 मॉक टेस्ट लगवा रखे हैं, उन सबको पूरी ईमानदारी से लगा के चले जाओ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जो बेसिक चैप्टर हैं उनको करवा भी दिया है मैंने, जिनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है वो सारे चैप्टर यहाँ पे करवा दिए गए हैं। देखिए, नंबर डिवाइड किया गया 114 से, उसने लिव रिमाइंडर कितना छोड़ा? 21। यानी कि 114 के अंदर अगर 21 और होता तो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, यानी कि 4 1 5 2 और 1 3, यानी कि वो नंबर क्या आया है? 135 के बराबर। वो नंबर कितना आया है? 135 के बराबर। क्या ये बात सही है? वो नंबर आया है 135 के बराबर। अगर इसी नंबर को 19 से डिवाइड किया जाए तो 135 को 19 से डिवाइड कर दो ना, 19 से डिवाइड कर दो, 19 से 7 बार करते हैं तो कितना आता है? 133। यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। तो 2 मेरा रिमाइंडर है, खत्म कहानी, है ना? खत्म कहानी, घबराना नहीं है। मैथ के साथ इश्क मोहब्बत कीजिए आप। एक क्वेश्चन आपके लिए 48वां क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस में x प्लस 1। चलो मैं करवा देता हूँ यार तुम्हारे लिए, है ना? चलो इधर मैं करा देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं देखिए इधर, अगर मैं कहूँ 1 प्लस में अगर मैं तुम्हें कहूँ 1 प्लस में 1/2, अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ बोल दूं, ठीक है, और मैं तुम्हें कह दूं इनटू में
1 प्लस में 1 बाई में 3, अगर मैं कह दूं 1 प्लस में 1 बाई में 4, अगर मैं तुम्हें एक बार समझाने के लिए मैं तुम्हें चीज़ सिखा रहा हूं कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो कहानी क्या बनेगी। देखो 2 1 कम 2 और 1 3 बाई 2 बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यहाँ कहानी बने क्या बनेगी, 3 कम 3 और 1 4 बाई 3 बनेगी, बिल्कुल बनेगी। 4 एकम 4 और 1 5 बाई 4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब तुम्हें तो मैं सिखाना चाह रहा हूं ना, वो देखिए क्या ये 3 से 3 काटेगा, क्या ये 4 से 4 काटेगा, क्या अगला नंबर 5 से 5 काटेगा। यानी कि कैंची कैसे चल रही है, इस प्रकार से चल रही है। इनको भी कुछ ऐसा ही बनाओ। इधर बन रहा है x प्लस में 2 डिवाइड बाई में x प्लस 1, मल्टीप्लाई का साइन भाई। इधर बन रहा है x प्लस में 3 डिवाइड बाई में x प्लस में 2। इधर बन रहा है x प्लस में 4 डिवाइड बाई में x प्लस में 3। इधर बन रहा है x प्लस में 5 डिवाइड बाई में x प्लस में 4। ये वाली चीज बनी हुई है, इसकी वैल्यू तुम्हें पूछी जा रही है। मैंने अभी अभी कहा था कैंची चलाओ, x प्लस 2 से x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3, x प्लस 3 से ये वाला। यानी कि ऊपर क्या बचा x प्लस में 5 और नीचे क्या बचा x प्लस में 1। बताओ तुम छोड़ के भाग रहे थे ना, बिल्कुल नहीं भागना है, लगा के जाने सारे क्वेश्चन, ईमानदारी से सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है, क्वेश्चन कराए हैं। इतने ही क्वेश्चन आप किसी भी चैनल के ऊपर जाके देखिए, पूरा आपका समय और दोनों वैल्यू, और क्वेश्चन भी ऐसे कराए हैं आप कहीं जाके देख लो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए आप, आपको कोई भी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट अगर ऐसा मिल जाए तो भाई जरूर आके मेरे को बता देना। चैलेंज है इस बात के लिए आपके लिए, है ना। वीडियो खत्म हो गई है ना। थैंक यू भाई सबका इस वीडियो के साथ कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो चैनल के ऊपर आए हैं एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर मन में आए तो शेयर जरूर कर दें भाई। मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।